दोस्तों कुछ दिनों पहले भारत के मिजोरम और म्यांमार से खबर सामने निकल के आती है, जिसमें मिजोरम के एक एमपी रिबल ग्रुप का विजिट करते हैं और उन्हें इनविटेशन देते हैं कि वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लें, यानी कि म्यांमार का कुछ हिस्सा भारत में शामिल हो जाए और भारत का एक नया स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए। नाउ अब ये चीज़ें आपको एक नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आई है जिसमें भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा है उस पर हम बाढ़ यानी कि फेंसिंग यानी कि कटीले तारों को इंस्टॉल कर रहे हैं। और अब इस चीज को लेकर के दोनों ही तरफ से शांतिपूर्वक एक विरोध केंद्र सरकार के सामने रखा गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम दोनों ही के बीच में बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है, इसलिए इस तरीके की बाधा ना डाली जाए और हम एक लंबे समय से एक साथ रहते चले आ रहे हैं, फिर चाहे वो म्यांमार के रहने वाली कम्युनिटीज हो या फिर भारत में रहने वाली कम्युनिटीज, सब एक साथ रहना चाहती हैं। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं सब कुछ क्या कुछ चल रहा है भारत म्यांमार सीमा पर और किस तरीके से भारत के लिए ये अच्छी खबर या फिर बुरी खबर हो सकती है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच करीब 1643 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है, जिसमें भारत ने काफी बड़े बॉर्डर पर फेंसिंग यानी कि कटीले तारों को इंस्टॉल कर दिया है और काफी बड़े हिस्से को अभी भी हम पूरी तरीके से फेंस नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही 31,000 करोड़ रुपए के बजट को आवंटित कर दिया है। म्यांमार भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर, नागालैंड के साथ 215 किलोमीटर, मणिपुर के साथ 398 और मिजोरम के साथ 510 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और इस पूरी सीमा पर 1950 में हम दोनों ही देशों ने FMR यानी कि फ्री मूवमेंट रेजिम सिस्टम को शुरू किया था, यानी कि दोनों ही देशों के नागरिक 16 किलोमीटर के दायरे में आसानी से बिना किसी रोक टोक के आवागमन कर सकते हैं, अपने व्यापार कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बस कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। लेकिन जब म्यांमार के अंदर साल 2021 में तख्ता पलट होता है, तब भारत ने इस डिस्टेंस को घटा करके सिर्फ 10 किलोमीटर कर दिया है और लगातार भारत सरकार इस चीज पर काम करी है कि हम फेंसिंग कर दें। बिकॉज इसलिए नहीं कि हम म्यांमार को खुद से अलग दिखाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि म्यांमार के अंदर हो रही अनस्टेबिलिटी के चलते बहुत सारे ऐसे ग्रुप वहां पर एक्टिवेट हो चुके हैं जो कि भारत का भला नहीं चाहते। अब इस फ्री मूवमेंट का फायदा उठाते हुए डायरेक्टली भारत के अंदर एंटर कर सकते हैं और इस चिंता की वजह से केंद्र सरकार ने यहाँ पर कटीले तारों को इंस्टॉल करने का काम शुरू किया। लेकिन अब नागालैंड के मोन जिले के एक नगा जनजातीय मुखिया केंद्र सरकार से भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग लगाने और फ्री मूवमेंट रेजिम के क्षेत्र को कम करने के फैसले को तुरंत रद्द करने की अपील की है। यह अपील बहुत ही हम्बल तरीके से की गई है, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट या फिर तोड़फोड़ नहीं की गई, यानी कि शांति से अपनी मांग रखी गई है, जो कि अच्छी बात है। जानकारी के लिए आपको बता दें, टोनई फंगवा जो कि अंग है राजा के 10वीं पीढ़ी मुखिया हैं, इन्होंने मोन जिले के दोनों ओर रहने वाले लोग कन्याक नगा जनजाति से हैं। वे आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और उनके परिवार रिश्तेदार दोनों देशों में बसे हुए हैं और उनका रोजमर्रा का जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है। जहां पर रिपोर्ट्स की माने तो अंग टेनवई फवांग ने कहा कि हम भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ नहीं चाहते, हमारे बीच खूनी रिश्ता है, न कि सीमाएं। उन्होंने बताया कि उनके अधीन कुल 35 गांव आते हैं, जिनमें से 30 गांव म्यांमार और 5 भारत में स्थित हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनका खुद का घर भी भारत म्यांमार के बीच बटा हुआ है। उन्होंने बताया, मेरा पारंपरिक घर जो सैकड़ों सालों पहले बना 2016 में दोबारा पक्का बनाया गया, लेकिन वो घर आज भी आधा भारत में है और आधा म्यांमार में, मतलब घर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में देश बदल जाता है। वहीं भारत और म्यांमार के बीच जो FMR है यानी कि फ्री मूवमेंट रेजिम, यानी कि 16 किलोमीटर के दायरे में कोई भी देश का नागरिक आपस में व्यापार कर सकता है, आना जाना कर सकता है, किसी भी तरीके का काम आसानी से किया जा सकता था। लेकिन 2021 में म्यांमार के अंदर शुरू हुई अनस्टेबिलिटी के बाद इस दायरे को 10 किलोमीटर कर दिया गया और इसे भी फिर से 16 किलोमीटर करने का प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल 6 अप्रैल 2025 को इन्होंने केंद्र सरकार से अपील की और किसी भी कीमत पर फेंसिंग को ये सपोर्ट नहीं करते और उनका तर्क ये है कि दोनों देशों के लोग 75 वर्षों से शांति से सीमा पार करते आ रहे हैं और कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि नागा समुदाय के 4 लाख से अधिक लोग म्यांमार के सांगाई क्षेत्र और भारत के नागालैंड में रहते हैं और ये फेंसिंग का काम उनकी एकता को तोड़ सकती है। अब इस चीज को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों पर अगर नजर डाली जाए तो केंद्र सरकार ने साल 2024 में घोषणा की थी कि म्यांमार से अवैध घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी और उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पर फेंसिंग लगाई जाएगी।
गृह मंत्रालय के अनुसार साल 2023 में 1500 से भी अधिक म्यांमार शरणार्थी मणिपुर और मिजोरम में घुसे हैं। इसके अलावा म्यांमार में 2021 के अंदर हुए सैन्य तख्तापलट के बाद अस्थिरता बढ़ी है। लगभग 50,000 से अधिक लोग शरणार्थी बनकर के भारत की तरफ रुख कर चुके हैं। हालांकि नागालैंड सरकार ने इस फैसले का विरोध किया। 1 मार्च 2024 को नागालैंड विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर फेंसिंग और एफएमआर में कटौती करने की मांग की और मिजोरम विधानसभा ने 28 मार्च 2024 को ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया। साथ ही नागा समुदाय का विरोध टोनई फंगवा अकेले नहीं बल्कि यूनाइटेड नागा काउंसिल यानी जिसे हम यूएनसी कहते हैं वो भी 27 जनवरी 2025 को फेंसिंग के खिलाफ थे। 2021 में छपे टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएनसी ने नागा संप्रभुता के ऊपर होने वाले इस आक्रमण की चेतावनी दी और कहा इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अब भारत के ऊपर होने वाले चैलेंज और इफेक्ट्स की बात की जाए तो डेफिनेटली यह मुद्दा भारत सरकार की सुरक्षा और एकता दोनों को प्रभावित करती है। एक और म्यांमार से घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए हमें फेंसिंग करनी जरूरी है। दूसरी ओर नागा लोगों की भावनाएं जो कि पूर्वोत्तर की संस्कृति और विविधता के नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नागालैंड का क्षेत्रफल करीब 16,580 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास और इसकी आबादी करीब 19 लाख के आसपास और ये पुराने डेटा के मुताबिक इंफॉर्मेशन है और ये राज्य ऑलरेडी पहले से ही अलगाववादी आंदोलन को झेल रहा है। यदि बाढ़ लगाई जाती है तो 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पूरे 1643 किलोमीटर के बॉर्डर को सील करने के लिए और 18 प्रवेश और निकास बिंदु भी बनाए जाएंगे और इस एक काम की वजह से करीब 4 लाख म्यांमारी नागाओं को भारत से संपर्क टूट सकता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में म्यांमार के अंदर साल 2021 में तख्तापलट के बाद 50 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए हैं। भारत के अलावा चीन ने भी अपनी 2185 किलोमीटर की म्यांमार सीमा पर बाढ़ के काम को बड़े स्केल पर शुरू कर दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उन्हीं उग्रवादी समुदायों पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाया। भारत का यह कदम भी इसी दिशा में जा रहा है, लेकिन नागा समुदाय अपनी पहचान पर इसे हमले की तरह देख रहा है। यदि केंद्र सरकार फेंसिंग के काम को बड़े स्केल पर शुरू करती है तो डेफिनेटली नागालैंड में विरोध बढ़ सकता है। यूएनसी ने पहले ही 5,000 लोगों के संगठन की योजना बनाई है। दूसरी ओर एफएमआर को बनाए रखने और सुरक्षा जोखिम बड़ा रहेगा। विशेष रूप से माना जा रहा है कि सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जैसे कि कुछ लिमिटेड एरियाज में हमें फेंसिंग करनी चाहिए और लोकल लोगों के साथ मिलकर के इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि एक तरफ से इस बात को किया जा रहा है, बल्कि म्यांमार और भारत दोनों ही तरफ से इस चीज की मांग रखी जा रही है, क्योंकि लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में एक ही रास्ता बनता है, भले ही हाइपोथेटिकल हो सकता है, लेकिन जितने एरिया में उनके भारत के साथ इमोशंस जुड़े हैं वो खुद को हमारे साथ शामिल कर ले, ये एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है और बाकी के बचे हुए हिस्से में हम फेंसिंग कर सकते हैं। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।